पोलैंड के राजदूत का दावा, लगभग 22,000 भारतीय छात्र रूसी आक्रमण का शिकार हुए। यूक्रेन पर रूस द्वारा हमले किए जाने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों को वहां रेस्क्यू किया गया। ये छात्र यूक्रेन के पड़ोसी देश जैसे पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के रास्ते भारत आए थे। अब भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुराकोवस्की ने शुक्रवार को कहा कि लगभग 22,000 भारतीय छात्र रूसी हमले का शिकार हुए। उन्होंने कहा कि इन छात्रों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। एडम बुराकोवस्की ने कहा कि पोलैंड ने लगभग 6,000 भारतीय छात्रों को निकालने में मदद की। ऑपरेशन गंगा सफल रहा। भारत में पोलैंड के राजदूत ने कहा, अब ये छात्र किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम पोलिश और भारतीय दोनों भागीदारों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। पोलैंड में भारतीय छात्रों की संख्या लगभग 4,000 है। ये संख्या बढ़ रही है। कोई भी पोलैंड के कॉलेजों में अप्लाई कर सकता है। ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी बताए रूस में चीन के साथ क्यों सैन्य अभ्यास कर रही भारतीय सेना। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के साथ भारतीय सेना के सैन्य अभ्यास करने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और कहा कि ये बताए कि रूस के सुदूर पूर्व में शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारत चीन के साथ सैन्य अभ्यास क्यों कर रहा है। ओवैसी ने कहा कि 50,000 भारतीय सैनिक लद्दाख में चीन की सेना का सामना कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ऐसे समय में भारतीय सेना रूस में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में चीन के साथ अभ्यास कर रही है। आखिर क्यों मोदी सरकार रशिया में चाइना की आर्मी के साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं भाई? एक क्या 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 तमाशा हो रहा है ये? लद्दाख में 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज बैठी हुई है और फिर हमारे ग्रेजिंग राइट्स में उस 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। हम अपने जानवर को ले जाकर वहाँ पर ग्रेजिंग नहीं कर सकते। 50,000 के करीब फौज हमारी चीन की फौज के खिलाफ खड़ी भी है। आप उनके साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं कि चीन से रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं होंगे जब तक कि वो बॉर्डर का इशू हल नहीं करेंगे। हम क्या जवाब देंगे उन सिपाहियों को, फौज को, जो हजारों फीट के ऊपर ठहरकर भारत की ज़मीन से चीन जो हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है उनसे आंख में आंख डाल रहे हैं? ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है कि चीन की फौज के साथ आप मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे? क्या मजाक बना के रखा है मोदी सरकार ने हमारी देश की आर्मी का, हमारी देश की सुरक्षा का, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, भारत की सॉवरेनिटी का। कुलगांव में नशा मुक्त भारत को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। दक्षिणी कश्मीर के कुलगांव में नशा मुक्त भारत कार्यक्रम शीर्षक के तहत मिनी सचिवालय में आज एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुलगांव जिले से संबंध विभिन्न स्कूलों के शिक्षक मौजूद थे। इस अभियान के संबंध में जानकारी दी गई ताकि वह अपने अपने क्षेत्रों के युवाओं पर नजर रखेंगे ताकि नशे जैसे अभिशाप को खत्म किया जा सके। दीमक और ऐसा दीमक जो हर घर को अंदरूनी सतह पे खोखला कर दे रहा है। हालांकि मुल्क भर में इस वक्त जो नशा मुक्त अभियान चलाया गया है, उसी सिलसिले में यहाँ पर ज़िले कुलगांव में भी मिनी सेक्रेटरीट में ज़िले तरक्याती कमिश्नर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट की तरफ से नशा मुक्त अभियान चलाया गया है, जो मरकज़ी सरकार की जानिब से ऑर्डर है। और इसमें यहाँ पर जो है इसमें पुलिस का एक अहम रोल है इसमें, और इसमें कई सारे यहाँ पर ट्रेनर को बुलाया गया है जो आज बिल्कुल एक अंदरूनी सतह पे एक ट्रेनिंग होगी और जो घर घर जाके हर गांव में हर एक इंसान से एक राब्ता बनाएंगे, जिससे जो है ये इस नशा मुक्त अभियान को कामयाब किया जा सकता है। और आपको नाज़रीन हम अंदर के मनाज़र से भी रूबरू कराएंगे। दरअसल इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से 1 महीने का अभियान शुरू किया गया है, जिसके विभिन्न पहलू है। युवाओं को नशे में ढकेलने वालों के खिलाफ नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण में जिला विकास आयुक्त कुलगांव डॉक्टर बिलाल मोहद्दीन भट्ट, अपर उपायुक्त कुलगांव ओसीडी के अलावा पुलिस के हेड कांस्टेबल द्वेगर मौजूद रहे। जो सितंबर का महीना है उसमें एक नशा मुक्त जम्मू कश्मीर की एक मुहिम छेड़ रखी है। उसी सिलसिले में कल जो आपने प्रोग्राम देखा, कल इसका शुरुआत हुई, कल 1 सितंबर को। अब इसी सिलसिले में आज जो हम कुछ ट्रेनर्स को तैयार करना चाहते हैं जो हर पंचायत में जाके
लोगों तक ये मतलब मैसेज पहुंचाएंगे, लोगों तक उनमें अवेयरनेस पैदा करेंगे कि जो नशे की जो ये लत है या लानत है वो हमारे समाज को खोखला बना रही है। हमें इससे बचने की ज़रूरत है, हमें इसके खिलाफ एक संजीदा और सख्त मुहिम चलाने की ज़रूरत है। उसी सिलसिले में आज हमने 200 जो ट्रेनर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये ताकि जाके ये जो पंचायतों में जाके और सोसाइटी के ग्रास रूट तक जाके आप ये मैसेज पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।